केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कोयला स्कैम के लगाए थे आरोप। विधायक जालम सिंह ने भेजा 5 करोड़ की मानहानि का लीगल नोटिस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीके न्यूज 24। जन आक्रोश यात्रा के दौरान नरसिंहपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने नरसिंहपुर के भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कोयला आवंटन कोयला का आरोपी बता डाला। इस बयान के बाद नरसिंहपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अजय सिंह से पर पलट पर वार करते हुए बयानों की तीखी निंदा करी। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने अजय सिंह को 5 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवाया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई गड़बड़ियों का मामला अभी भी आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहा है। गत दिनों कांग्रेस पार्टी की जनाक्रोश यात्रा को लेकर नरसिंहपुर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने आयोजित आम सभा के दौरान अपने उद्बोधन में भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर कोयला स्कैम के मामले में बयानबाजी की। उनके इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई व पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अजय सिंह राहुल भैया को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया। इस संबंध में जारी प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अजय सिंह राहुल भैया पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने भ्रष्टाचार की चिंता करे। प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी की नीति और निर्देशों पर चलते हुए अब जहां जैसा आदेश मिलता है वहां से चुनाव लड़ते हैं और उसमें वह अपनी पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं। सार्वजनिक तौर पर बिना सत्यता के इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना नरसिंहपुर की राजनीति को दूषित करना जैसा है। वहीं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने पूर्व कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को लेकर दिए गए बयानबाजी को पलटवार करते हुए इसे अमर्यादित बताया है। भैया प्रहलाद भाई के बारे में अब क्या कहूँ, कोयला मंत्री थे पहले, 2 बार मंत्री रह चुके। कोयला ब्लॉक में नाम ही नहीं आया था मेरी नरसिंहपुर जिले के लिए उन्होंने मंत्री की हैसियत से कुछ आपको उपलब्धि दी। यदि उपलब्धि नहीं दी तो भैया आप उनको कह दो अब सरपंची चुनाव लड़े। सांसद विधायक तो बनेंगे नहीं, उसके बाद सरपंच क्या नाम अपने गाँव का भाई पार्षद, तो वोटे गांव पार्षद ही लड़ ले, न सही सरपंची तो पार्षद ही लड़ ले। हमें आप सबको देखो, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जनता चाहती है कांग्रेस को जिताना। ये मंच में बैठे जितने नेता हैं अभी तो पता नहीं किसको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट एक ही को मिलेगा, 2 को मिलेगा कि 1 को मिलेगा। तो राहुल सिंह के ऊपर आपने जरूरत क्यों पड़ी आपको? राहुल सिंह जी ने कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदार निराधार एक आरोप आदरणीय प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर के प्रत्याशी भी, उन पर कोल स्कैम का एक घोटाला हुआ है, उसमें वे दोषी हैं ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया। और जबकि वह घोटाला 2005 से 2009 के बीच का है, फिर 2003 तक मंत्री थे और 2004 से 2013 तक वो सांसद भी नहीं थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अजय राहुल सिंह बहुत गंभीर व्यक्ति, मुझे नहीं लगा गंभीर जिस प्रकार से पूछ के वो लगातार वहाँ भाषण कर रहे थे, जानकारी उनको बहुत कम थी। तो ऐसा मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। एक लीगल नोटिस दिया है, या तो वो सार्वजनिक जो माफ़ी मांगे या उन पर एक हम नरसिंहपुर जबलपुर उनकर मानहानि का कांग्रेस का जो
इतिहास और चरित्र हमेशा से भ्रष्टाचार का रहा है। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाला, अपना जूते का, सेना की जूता का कलर, ड्रेस का घोटाला, हथियारों के घोटालों की अगर श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला कांग्रेस के इतिहास में रही है। और जहाँ तक राहुल सिंह जी के बारे में मतलब अपने माँ के बारे में भी उन्होंने प्रॉपर्टी पर उन्होंने एक घरेलू हिंसा का आरोप उन पर लगाया था और भी अनेक प्रकार के घोटाले उस परिवार पर लगे हैं। और हम लोग व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, मगर वो उन्होंने जो यहाँ के व्यक्तिगत आरोप लगाने का प्रयास किया है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। एक वो भी एक निराधार आरोप है, क्योंकि 4 बार वो सिवनी लोकसभा से चुनाव लड़े, उसमें नरसिंहपुर गोटेगांव विधानसभा भी उसमें आता है। उसके बाद उनको बालाघाट का चुनाव लड़ाया, फिर वो विधानसभा जाके एसटी हो गई, कुलमंडला में सिवनी लोकसभा खत्म हो गई 2008 में। और इसके बाद में फिर वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े, छिंदवाड़ा के बाद फिर उनको दमोह से चुनाव लड़ाया गया और अब नरसिंहपुर से उनको चुनाव लड़ा। जहाँ से पार्टी आदेश करती है वो वहाँ से चुनाव लड़ते, तो उन्होंने पार्टी से न कोई मांग कभी नहीं की हमको या चुनाव लड़ना चाहिए, हमेशा तो उनका काम रहा है। वो एक सामान्य से नगर अध्यक्ष, गोटेगांव नगर अध्यक्ष के युवा मोर्चा में उनसे काम करते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर आगे हो गए। समानता को नरसिंहपुर की जो माटी उसका के रूप में पूरे देश में नरसिंहपुर का और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया अपने काम के माध्यम से। उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने हाथ से और उन्होंने डाला है। राजनीति में ऐसा होता है कि भाई भाई लड़ते हैं, माँ बेटा लड़ते हैं, कई बार ऐसा होता, राजनीति के ऐसा हमने देखा है। उन्होंने अपने तरीके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने है और हमारे नरसिंहपुर जिले की मर्यादा के बाहर हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये परंपरा हम नहीं चाहते कि हमारे जिले में स्थापित हो, और इसके लिए हम वैधानिक रास्ते से तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। बहुत जिस ढंग का तुमने अपना किया है ये अक्षम्य। उस समय किसी तरह की कोई जिम्मेदारी में हमारे प्रत्याशी नहीं थे जो आरोप लगाए, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा कि वो सरपंची का चुनाव लड़े, तो तुम कितने बड़े पहलवान यहाँ, तो तुम्हारे पिताजी कितने बड़े पहलवान हैं जो मुख्यमंत्री रहे और जिले ने उन्हें सबक सिखाया है। और ऐसा यदि आपको कोई दम है, लोकतंत्र में जो कुछ भी है जनता है, उनके आशीर्वाद से निर्णय होता है। इस तरह का प्रलाप करने का अधिकार कोई को नहीं है। और आपको यदि कोई बहुत ज्यादा अहंकार हो तो हम चुनौती देते कि आ जाओ हमारे नरसिंहपुर जिले से लड़ लो चुनाव, और पहले भी लड़े हो। विधानसभा में क्या हुआ, आज तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लोकसभा में क्या हुआ। और ये अकेला नहीं, तुम तो अपनी माताजी का सम्मान नहीं कर सके यार। प्रॉपर्टी के लिए तुमने कैसा व्यवहार किया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी नहीं रहे तो उनके साथ क्या बर्ताव किया। हमारी रीति पाठक के साथ तुम्हारा किस तरह का तुम्हारा कमेंट है, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है और हम भी चाहते हमारे जिले में तो ये नहीं चलता।